आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। घुटनों का दर्द आजकल एक आम परेशानी है। आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अक्सर घुटनों में दर्द की शिकायत रहती होगी। असल में घुटने हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारा पूरा बोझ उठाते हैं। इसीलिए घुटने के जोड़ में जब दर्द होता है तो वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो आज बात करेंगे नी पेन यानी घुटनों में दर्द की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोहराब अहमद खान। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तरन्नुम जी। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर सोहराब, जैसे आज हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियों में ये परेशानी खासकर जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें ज्यादा होती है। तो बात करेंगे घुटनों के दर्द की, यानी कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम ये दो वर्ड अक्सर सुनते हैं इन दो बीमारियों के बारे में, लेकिन इनमें फ़र्क किस तरह से किया जाए? जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। असल में क्या है, ये जो आर्थराइटिस को हिंदी में गठिया बोलते हैं ना, और ये एक बड़ी खतरनाक टाइप की बीमारी, जो लोगों में बड़ा डर होता है गठिया का, लेकिन सारी गठिया ये बेसिकली अफेक्ट करती है जोड़ों को ना। लेकिन जोड़ों में जो आजकल जो मरीज मिलते हैं उसमें 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनको रियल गठिया नहीं होती। रियल गठिया क्या है? रेमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहां पे आपकी अपनी इम्यूनिटी जो आपके लिए आपकी हेल्प करने के लिए आपकी ताकत थी वो आपके खिलाफ काम करती है। लेकिन जो आजकल ये मरीजों में आजकल ज्यादा मरीज हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल की है, वेयर एंड टियर की है। अगर हम बहुत सारी चीजें अगर हम प्रिकॉशन लें, एहतियात करें, तो हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। ये बीमारी नहीं जी। अच्छा, जैसे आमतौर पर अगर हम देखें तो किसी को भी अगर घुटनों में दर्द होता है तो वो यही समझता है कि गठिया है। जी। और तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं, तो क्या दोनों में कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? किस तरह से पहचानें? बहुत क्लियर सिम्टम होते हैं। जो रियल गठिया है जिसको रेमेटॉइड या एंकाइलोजिंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा आपका, उसमें बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। अगर रेमेटॉइड है तो पहले आपके छोटे जॉइंट इन्वॉल्व, शुरुआत होगी आपकी उंगलियों से और कोहनी से, कलाई से, अगर रेमेटॉइड है। या अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो आपके कोहलों से शुरू होगी, है ना। लेकिन जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी शुरुआत बेसिकली एंकल जॉइंट या नी जॉइंट, हिप जॉइंट से होती है, और पहले आपका एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा फिर दूसरे में फैलेगा। लेकिन जो रियल आर्थराइटिस है वो दोनों जॉइंट को एक साथ इफेक्ट करेगी। ये बड़ी पहचान है कि अगर दोनों जोड़ों में दर्द एक साथ शुरू हुआ तो ये रियल गठिया है। अगर एक में पहले हुआ फिर बाद में दूसरे में हुआ, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज क्योरेबल, प्रिवेंटेबल। जी। अच्छा, ये जो गठिया है क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? इसका इलाज किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर हम इश्तिहारों में देखते हैं कि गठिया जो है उसका शर्तिया इलाज हो सकता है, लोग उसे ठीक करने का दावा करते हैं। तो क्या ये वाकई ठीक किया जा सकता है या खुद इसके लिए कुछ करना होगा? नहीं, ये लोग मिसगाइड करते हैं। एक्चुअल में जो रियल गठिया है, हमने कहा ना जैसे कि वो ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपकी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म आपके खिलाफ काम करती है ना। तो यू कैन नॉट चेंज योर ओन इम्यूनिटी, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी। ओनली यू कैन मैनेज इट बाय लाइफस्टाइल, बाय प्रॉपर डाइट, बाय स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। यू कैन ओनली मैनेज इट, यू मे बी पेन फ्री टिल द लाइफ एंड, बट आप मैनेज कर सकते हैं। सेम ये आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जितना डैमेज हो गया ज्वाइंट के अंदर, जो डैमेज हो गया उसे आप यू कैन नॉट रिवर्ट इट, है ना। लेकिन अगर आपको पता लग गया, जितनी जल्दी आपने इसको पहचान लिया उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यू कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज। कि आपने जहां पता लगा आपकी बीमारी है, और हमारी एडवाइस ये है कि आप दर्द का इलाज ना करें। आप जैसे आपको कोई सिम्टम आए आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, आप डायग्नोस कराएं कि डैमेज कितना हो चुका है, और आप वो सारे एहतियात, वो सारे मेजर्स जिससे कि आपका जोड़ आगे और डैमेज ना हो, हमें उसके लिए काम करना है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? कि एक तो दर्द तो रहता ही है, इसके अलावा क्या कोई रेडनेस दिखाई देती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, क्या कुछ रहता है? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ना रेडनेस ना स्वेलिंग नहीं होती। इसमें शुरुआत में बहुत हल्का दर्द होता है, और अक्सर मरीज को थोड़ा आराम किया उसको ठीक हो गया, है ना। फिर एक आध महीने बाद फिर दर्द आएगा, फिर आपने एक दवा खा ली, ठीक हो जाएगा। लेकिन हो गया हर बार जब आपका नेक्स्ट अटैक आएगा तो शिद्दत बढ़ती जाएगी, है ना। और फिर ऐसे करते करते क्या होता है, एक कंडीशन 2-4 साल बाद ऐसी आती है कि आपको न दवाएं काम करती हैं, ना कोई आपको आराम देता है, तब आपको लगता है कि आप काफी डैमेज हो गया। तो बेहतर यह है कि शुरू में कोई दर्द ऐसा हो बिना किसी चोट के। अगर दर्द चोट के बाद हो रहा है तब तो समझ में आता है कि भाई चोट लगी, आपको दर्द हो रहा है। लेकिन बिना किसी वजह के अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो देयर मे बी सम इनिशिएशन ऑफ द आर्थराइटिस। तो आप उसको वहीं पे जाके एक्सपर्ट से उसको चेक करा के, और आप वो सारे मेजर्स हमने कहा ना उसको फौरन शुरू कर दें एहतियात, जिससे कि आपका ज्वाइंट फर्दर डैमेज से बच सके।
अच्छा, जैसे घुटनों की दर्द की बात कहें तो औरतों में ज्यादा देखा गया, उनको इससे ज्यादा परेशानी होती है, तो क्या ये जो है ये मर्दों में कम होता है? नहीं, हाँ, ये सी बात है कि ये रिसर्च बताती है कि शुरुआत में अप टू द एज ऑफ 50 दोनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर होता है, मेल फीमेल का जो अफेक्शन है बराबर है। लेकिन 50 के बाद जो है देखा गया कि औरतें इस बीमारी से 3 गुना ज्यादा अफेक्टेड हैं। उसका रीजन ये होता है कि औरतों का विटामिन डी लेवल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, उनमें हार्मोनल चेंजेस 50 के साथ साथ बहुत ज्यादा होते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बायोमैकेनिक्स है। बायोमैकेनिक्स क्या होता है कि अब देखें तो औरतों का जो फैट होता है वो थाई के अराउंड होता है। अच्छा। उनके पैर जो है ज्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू मेल, है ना। तो वजन ज्यादा पड़ने की वजह से और मसल वीक होने लगती है औरतों की। तो उससे क्या होता है कि दे आर हैविंग मोर अफेक्शन ऑफ जॉइंट, दे आर हैविंग मोर लोड ऑन जॉइंट एज कम्पेयर टू द मेल। तो अगर वजन की बात करें तो वजन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वजन का बहुत बड़ा रोल है। अब ये आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके घुटने में आपका बॉडी वेट 1 किलो बढ़ता है, अच्छा। आपका बॉडी वेट नॉर्मल से अगर 1 किलो बढ़ता है, हाँ। तो आपके घुटने पे स्ट्रेस प्रेशर 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप अपने वेट से 10 किलो ज्यादा हैं तो आपकी घुटने पे 40 किलो वजन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अच्छा। और अगर आपकी घुटना क्या है, 2 जोड़ों का एक अलाइनमेंट है, हाँ। अगर उन जोड़ों पे जोर ज्यादा पड़ेगा तो दे विल मूव क्लोजर, एंड जब करीब से मूव करेंगे वो तो क्या होगा, ज्यादा घिसेंगे। अच्छा। चीजों को अगर दूर से लगाड़िए तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन आप करीब लाके उनको अगर आप रब करेंगे तो दे विल। हर होता क्या है, ज्वाइंट के ऊपर एक मुलायम कवरिंग होती है कार्टिलेज की, सॉफ्ट टिश्यू, वो ज्वाइंट को स्मूथनिंग देता है। अगर वो ज्वाइंट का स्मूथनिंग घिस गई तो उसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो बेहतर है कि हमारा एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी बॉडी का सिर्फ 10% वेट कम कर लें तो गठिया के फीचर्स आपकी 50% कम हो जाएंगे। जो सिम्टम है आपके आर्थराइटिस के वो 50% कम हो जाएंगे। सोचिए इतना फर्क है। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल की भी देन है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? क्या हम लोग फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें इसके लिए? एक तो हमारी जो खाने पीने आज के लाइफस्टाइल में क्या है कि फास्ट फूड ज्यादा खाने लगे हैं, और हम जो है एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड जिनमें फ्रूट्स हैं, अक्सर देखें फ्रूट्स भी आजकल बहुत सारे जो इनमें एंटीऑक्सीडेंट, हमें आजकल सप्लीमेंट भी लेना है अलग से, विटामिन डी एक्सपोजर भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, लाइफ को बैलेंस रखना है, ना बहुत ज्यादा आराम ना बहुत ज्यादा ओवरयूज, दोनों चीजें नुकसानदेह। अगर आप बहुत दिन भर खड़े रहेंगे, दिन भर चलेंगे वो भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा वॉक करेंगे वो भी नुकसानदेह है, और बहुत ज्यादा चेयर बैठे वो भी नुकसानदेह है। तो बॉडी शुड हैव अ बैलेंस लाइफस्टाइल, जहां पे आपकी हर चीजें वो एकदम बैलेंस हो, खाने में हो, चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे काम में हो, हर लिहाज से। जी, तो मॉर्निंग वॉक कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। जी, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर घुटने में प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपकी घुटनों में दर्द शुरू हो गया, स्टिफनेस शुरू हो गई और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप वॉक बंद करके आप साइकिलिंग शुरू करें। एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन अगर वॉक कर रहे हैं तो घुटने पे कमज़ोर हो चुके हैं और उनमें आप लोड डाल रहे हैं, तो अक्सर लोगों को पता होता है कि उन लोगों को पता है कि अगर वॉक करते हैं आप फिट रहेंगे। वॉकिंग इज वेरी गुड। जी, बहुत जरूरी है, और भी बात करेंगे इसके बारे में। कुछ कॉलर्स कुछ जुड़ गए हैं। हेलो, हाँ बोलिए जी, बताएं क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? बोल रहे थे कि हमको जो है जो घुटने में दर्द होता है 2-3 साल से, तो दर्द दवा तो बहुत का हार्वेल का भी खाया और होम्योपैथी का भी खाया, और क्या बोलते हैं ये आपको वो मशीन से जो इसमें लगाता है खून का ये मारता है, क्या अक्वा पंचर बोलता है, वो भी कराया। लेकिन कोई दवा कोई सूट नहीं किया, दर्द वही से ये सब कुछ तो टेस्ट कराया, सब ठीक है, लेकिन सिर्फ हमको थायराइड हो गया था। थायराइड तो फर्स्ट में 150 हो गया था, फिर उसके बाद 3 महीना के बाद में 20 पर आ गया। फिर रोजे का टाइम तो हम लोग रोजा वगैरह रख के खाए पिए बहुत तरीके से, तो फिर बढ़ गया 100 चला गया। फिर अभी टेस्ट कराए तो 8 पे आ गया। मगर दर्द जो है हमको 2 जगह नमाज पढ़ने में और अत्तहियात में बैठने में और बाथरूम जाने बैठने में सकते हैं, 2 में बहुत परेशानी होता है। तो अभी तो हम थायराइड का 125 पावर का 25 पावर का सिर्फ खा रहे हैं। जी, ठीक है जी, आप थायराइड की दवा तो खाते रहें। थायराइड से क्या होता है कि अक्सर हमारी हड्डियां और गोश्त कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आपने जो अभी इलाज किया उसमें सिकाई बहुत जरूरी है। आप सुबह शाम सिकाई करें, और जैसा आपने कहा कि आप नमाज पढ़ते वक्त जब आप बैठते हैं अत्तहियात में तो आपको दर्द बढ़ता है, तो अभी वो पोजीशन आपके लिए काफी नुकसानदेह है, क्योंकि आपने घुटने कमजोर हो गए हैं। तो जब तक अभी आपके घुटने फिर से मजबूत ना हो जाएं तब तक आप जो है घुटनों के बल बैठना थोड़ा बंद कर दिए। नमाज बैठे कुर्सी पढ़ें आप, और अगर हो सके तो आप कमोड इस्तेमाल करें, और साथ साथ में कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, मशीनें काम नहीं करेंगे आपकी।
आप सिकाई करें और सिर्फ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सिंपल होती है, आप कुर्सी बैठ के सिर्फ पैर सीधा करें और मोड़े, है ना, सीधा लेट के और पैर में वजन बांध लें, पंजे के पास वजन बांध के, करीब 1 किलो वजन बांध के पैर हवा में उठाएं, कुछ देर रोके फिर नीचे लाएं। और ऐसी एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम 3 बार दवा करें। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है गोश्त की मजबूती के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि आप अभी चलना फिरना, खड़े होना कम से कम करें, नमाज कम से कम नमाज पढ़ें लेकिन कुर्सी बैठे पढ़ें जी, घुटना मोड़ के ना बैठें जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, हमने अभी आपसे बात तो बताई है कि मतलब हमारे पैर जो है तो घुटने में डॉक्टर कहते हैं गैप आ गया है। अच्छा। तो वो जो है तो हम ऑपरेशन को बताते हैं तो ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। कई साल से दवा खा रहे हैं लेकिन बहुत दर्द रहता है। 1 कप चाय भी मतलब हम नहीं बना पाते हैं, खड़े और बैठा नहीं जाता 5 मिनट। वजन ज्यादा है, डायबिटिक है, करीब 17-18 साल से डायबिटिक है जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब दवाइयों से तो आराम नहीं, जितने दिन दवा इंग्लिश खाते हैं तो आराम होता है, तो क्या ये फिजियोथेरेपी से सही होना मुमकिन है? ठीक है, ये पूछना है जी। दवाइयाँ आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगी। तो ऐसे आपने बताया कि आपको डायबिटीज भी, आपको थोड़ा ज्यादा वजन भी है, तो कोशिश करें थोड़ा वजन कम करें, क्योंकि आपको शुगर है, आप इतना डाइट वेट नहीं प्लान कर पाएंगी। लेकिन एक्सरसाइज क्या है कि आप साइकिल ले लें, है ना, और इस साइकिल को सुबह शाम कम से कम चलाएं 15-15 मिनट, ठीक है। वॉकिंग कम से कम करना है। और जब साइकिल चलाएंगे आप, साइकिल आती खड़ी घर में खड़े कर सकते हैं इसको आप, है ना, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको 1 महीने में बहुत आराम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दवाओं पे डिपेंड ना रहे, दवाएं आपको कुछ मदद नहीं करेंगी आपकी, है ना, समझिए आप। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक्सरसाइज में साइकिलिंग आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना, वो आप शुरू करें। शुरुआत में आप 15 मिनट सुबह शाम करें और बाद में उसको आधे घंटे कर दें। आप देखेंगे आपको 1 महीने में बहुत फर्क पड़ेगा। और नमाज या कमोड इस्तेमाल, नमाज कुर्सी बैठे पढ़ें और कमोड इस्तेमाल करें, ठीक है। घुटने के बल बैठना बहुत नुकसानदेह आपके लिए। और थोड़ा वजन, कोशिश करें वजन कम करने की डाइट से, ठीक है जी। इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? ये मेरा लड़का 9 साल का है और उसको गठिया कह रहे हैं, चल नहीं सकता है। अच्छा। इलाज चालू है मगर फिर भी उससे फायदा नहीं हो रहा। ये बायां पैर पूरा मोड़ लेके रख रहा, सीधा नहीं कर सक रहा। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, जैसे इनका सवाल है कि 9 साल का बच्चा है और उसको गठिया है। कभी चोट लगी थी इनको, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था पैरों में? क्योंकि आमतौर पे है जी, तो फायदा नहीं मालूम हो रहा। नहीं, इसको चोट लगी थी अब जी। एक ही पैर में, दोनों पैर में है? हेलो हेलो, एक ही पैर में, दोनों पैर में है उसको? जी, एक ही पैर में है, दोनों पैर में? एक पैर में है, 2 पैर में भी कुछ थोड़ा महसूस कर रहा है, एक पैर है ज्यादा। हाँ, देखिए बच्चों में जो गठिया होती है, इसमें हो सकता है कि असली गठिया हो तो डॉक्टर को दिखा के आप एक बार इसे चेक कराइए, इसका जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस चेक कराइए, है ना। हो सकता है कोई इसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो, तो उसका अगर एक बार पूरा चेकअप हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा इसको कौन सी आर्थराइटिस है ना। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी जी, बस मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, हल्का हल्का दर्द होने लगा है और मेरा वजन ज्यादा है और मेरे गैस भी बहुत ज्यादा बनती है। उम्र मेरी 50 साल की है जी। तो क्या आपको ये मौसम बदलने की वजह से इसी मौसम में हो रहा है या हमेशा रहता है? हाँ, अब ज्यादा हो रहा है। घूमना उमना कुछ नहीं, बस सर्दी में बैठी रहती है। तो जी, अगर आपका ज्यादा वजन है तो आप घूमना कम करें, घूमे नहीं। अगर घूमना भी हो, पार्क में जाके ना थोड़ा चली, 100 मीटर 200 मीटर, थोड़ा 5 मिनट बैठ गए। अच्छा, एक साथ वॉक नहीं करना है आपको, बीच बीच पे जितना देर वॉक करेगी उतनी देर आपको आराम भी करना है, पहली बात, है ना। सेकंड, सबसे सेफ एक्सरसाइज क्या होती है कि अगर आप साइकिलिंग, एक होती है बोलते हैं स्टैटिक साइकिल, है ना, वो ले लें, उसे चला सकती हैं आप। थर्ड चीज क्या है कि एक आते हैं वेट कफ्स, है ना। वेट कफ वजन होते हैं जिसको हम अपने पंजों में बांध के और उसको उठा सकते हैं। तो वेट कफ एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे घुटनों की मसल मजबूत होती है ना। तो जो है ये आप क्या करें, वेट कफ को घुटनों में बांध के कुर्सी पे बैठ के पैर सीधा करें और पैर मोड़े, है ना। सीधा करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि पैर आपका काफी देर तक हवा में रहे, फिर नीचे ले आए। जितनी देर आपका पैर हवा में होगा उतनी देर नीचे रहेगा ना। एक तरीका यह है। सेकंड तरीका यह है कि आप बिस्तर पर सीधे लेट जाएं और वेट कप को पैर पंजों में बांध के पैर करीब उठाएं 1 फीट तक, 20 सेकंड ऊपर रोकें, फिर नीचे ले आए। इस तरह दिन में 10 बार दिन में 3 मरतबा करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। जी, ये एक ऐसी परेशानी है कि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका?
जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा जो बायां कंधा है, मैं क्योंकि आज घुटने का जो आपने प्रोग्राम में टॉपिक रखा है, लेकिन मैं क्योंकि मैं जो मेरा बायां जो कंधा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में, या खासकर जब मैं वो ड्रेसअप की सूरत में करता हूँ, ये बाजू को फैलाता हूँ तो उस वक्त उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैम। अच्छा जी, अच्छा, आप ये आपका कंधा, हाँ, कंधा आपका जो है पूरा उठता है नहीं उठता है? हाँ पूरा जी सर, उड़ता है, लेकिन जो है उसमें से थोड़ा दर्द सा पैदा होता है जब हम लोग हमको बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, है ना। अक्सर क्या होता है, कोई नस किसी मसल के बीच में दब जाती है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज में दर्द आएगा, फिर नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा आपको होता होगा ना। और ठंडक में ये प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ जाती है ना। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि चीजों का अकड़ना, ठंड से हर चीजें अकड़ जाती हैं, हमारी मसल, लिगामेंट, टेंडन सब के सब थोड़ा अकड़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सिकाई करें इसकी, और आसपास किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार असेस करा के आप जो है वो आपको कौन सी नस दब रही है और किस चीज से दब रही है पता लगा लेगा, और आपको उसकी सही से इलाज बता देगा। आप दवा पे डिपेंड ना रहे, इसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट को दिखा के अच्छे से सलाह लें, इंशाल्लाह आपको आराम मिल जाएगा हफ्ते में। ठीक है जी। कुछ और कॉलर्स इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर, हाँ मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, हाजी गुलाम अहमद गनाई जी। बताएं क्या सवाल है? तो घुटने में दर्द रहता है, नमाज पढ़ने जाते हैं, हतायात वगैरह उसमें बैठा नहीं जा सकता है, दर्द ज्यादा रहता है। अच्छा। वही घुटने में दवाई शवाई खाया था 1 साल से, लेकिन फर्क नहीं होता है। पहली बात तो अभी आप घुटनों के बल बैठना कम कर दीजिए। अच्छा, नमाज अताहियात वाली पोर्शन अभी जो है आप ना करें तो बेहतर रहेगा। उसके बजाय आप कुर्सी बैठ कर नमाज पढ़ें। सेम टॉयलेट में भी ऐसे करें आप। और खासकर ध्यान रखना है, अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने में आप पहले बायां पैर जिसमें आपको दर्द है पहले रखेंगे, उसके बाद उसी स्टेयर से आपका दायां पैर जाएगा, और अगर रेलिंग पकड़ चढ़ेंगे, उतरने में भी रेलिंग पकड़ चलेंगे। दूसरी चीज क्या है, आप अपने दाहिने हाथ में एक छड़ी ले लें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपका बायां घुटना कमजोर हो रहा है, तो कुछ वजन बॉडी का आपके छड़ी के जरिए जाएगा जमीन में, तो घुटने में थोड़ा आराम मिलेगा। थर्ड चीज क्या है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, है ना। एक्सरसाइज में क्या है, जो घुटने के आसपास की मसल्स हैं वो कमजोर हो गई, जिनकी वजह से पूरा वजन हड्डियों पे आ रहा है। अच्छा। तो मसल को मजबूत करने के लिए आप कुछ वजन लेके और घुटने को सीधा और मोड़ें, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, है ना जी। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जिनको घुटनों का दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो हिजामा करवाते हैं, या जिसे हम कपिंग थेरेपी कहते हैं, वो भी करवाते हैं। तो क्या इसका फायदा होता है? हिजामा भी एक अच्छी थेरेपी, यूनानी वाले उसको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली उनका मानना है कि हर प्रॉब्लम की वजह जो है वहां पे गंदे खून का जमावड़ा है। जहां भी कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे खून गंदा होता जाएगा और आपको दर्द और प्रॉब्लम करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सक्शन करके सारे उस इलाके में पूरा खून जमा कर लेते हैं, फिर कट करके उसको जो है वो खून निकाल देते हैं ना। तो और ब्लड बॉडी का ऐसा टिश्यू है, कुछ देर के लिए आपको आराम मिल जाता है ना। लेकिन अभी इसका एविडेंस बेस में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप हिजामा करें ठीक हो जाए, क्योंकि जो है खून निकालने से आपकी मसल मजबूत नहीं हो जाएगी। अच्छा। खून निकालने से जोड़ों पे जो वजन है वो कम नहीं हो जाएगा ना। दैट इज द टेम्पररी अरेंजमेंट, कि आपको कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा। लेकिन जो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज अकड़ी हुई है तो उसको आपको गर्म करके खींच के उसको सीधा करना पड़ेगा। कोई चीज अगर कमजोर हो गई तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मसल को मजबूत करने की ना कोई गिजा है ना कोई दवा है, सिर्फ एक्सरसाइज ही एक तरीका है जिसके जरिए आप मसल को मजबूत कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लें, अगर आपने एक्सरसाइज गलत कर ली तो वो और नुकसान करेगी आपको। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके अपनी एक्सरसाइज प्लान करें। और हर इंसान की एक्सरसाइज, उसकी प्रोफेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी बॉडी, यानी इसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी जरूर। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं रेहाना तस्लीम जम्मू से बोल रही हूँ मैम। जी बताएं क्या सवाल है? मैम मुझे ना, जिस वक्त मैं चलती हूँ थोड़ा सा 10-15 कदम या 20 कदम चलूंगी, मुझे ना गर्दन में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, चलने में आपको गर्दन में दर्द होता है? हाँ, मुझे गर्दन में बहुत दर्द हो रही है। दर्द हाथों में भी आता है? हाँ जी। हाथों में भी क्या आपके दर्द होता है? नहीं, हाथों में मुझे थायराइड है, हाथों में उससे दर्द होती है, उंगलियों में। जी। अच्छा मैम, आपको जो दर्द गर्दन में है, इसको हम लोग कहते हैं, अक्सर वजह होती है दर्द गर्दन की, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना। तो ठंडक में थोड़ा बढ़ जाती है क्योंकि मसल वगैरह अकड़ने लगती हैं, है ना। तो आप इसकी जो है सिकाई करें। सिकाई करने के बाद गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में क्या है कि गर्दन को हर तरफ घुमाना है, जिस तरफ गर्दन घूमती है, दाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी एक्सरसाइज आपकी घूम सकती है, आप गर्दन घुमाएं। और 10-10 बार हर तरफ गर्दन को 10-10 बार दिन में 3 मरतबा करें, ठीक है। और तकिया वगैरह अपना सही से बहुत मोटा ना हो या बहुत बारीक तकिया ना हो, ठीक है।
ये सारी चीजें करें और आपको बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? बेटे मैं हैदराबाद से तेलंगाना स्टेट से बात कर रहा था। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है बेटे। मैं तकरीबन 73 एज का हूँ जी। अल्लाह के फजल साहब की दुआ से चल रहा फिर रहा, लेकिन जैसे नमाज में क़याम से रुकू में जाते हो तकलीफ हो रही, रुकू से सजदे, फिर सजदे से उठते वक्त भी तकलीफ हो रही है, चलते वक्त भी पैरों में घुटनों में 2 घुटनों में तकलीफ हो रही है। फर्ज नमाज बड़ी मुश्किल से खड़े के पढ़ता हूँ, दूसरे सुन्नत नफिल वगैरह जैसे कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ। बाज़ वक्त पूरे खड़े के पढ़ता हूँ, बाज़ वक्त ये होता है। अभी आपके बोर्ड पे नारियल तेल है, वो क्या है, वो इस्तेमाल करने के लिए लिखे हुआ है जी, उसके लिए जी जी आप देखिए, घुटनों में दर्द होता है जी, घुटनों में आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं ना, ये एजिंग वजह से भी होती है, तो उम्र के साथ थोड़ा घुटने कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, और इस उम्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घुटने की होती है कि आपको चलना होता है डिपेंडेंसी के लिए, है ना, इंडिपेंडेंसी के लिए। तो आप जो है अभी नमाज जो पढ़ें वो कुर्सी बैठ पढ़ें, हर वो काम अभी आप कुछ दिन के लिए अवॉइड करें जिसमें घुटने मोड़ के बैठना पड़े। ठीक है, और जब तक आप अपने घुटने को दोबारा मजबूत ना कर लें तब तक आपको वो काम अभी नहीं करना है। ठीक है, और घुटने मजबूत करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप कुर्सी में बैठ के पंजे के पास कुछ वजन बांध के, चाहे 1 किलो वजन की थैली बांध लें या वेट कप बांध लें और पैर को सीधा करें, मोड़े, है ना। ये एक्सरसाइज आप जितनी चाहे उतनी करें, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। बस ये आप बहुत देर थके ना। और दूसरी चीज जो है, आप मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन मॉर्निंग वॉक एक साथ बहुत देर तक ना करें। 5 मिनट करने के बाद 5 मिनट बैठ जाएं, फिर करें, फिर बैठ जाएं। अगर आपको आधा घंटे वॉक करना है तो 5-6 मरतबा बैठे, 5-6 मरतबा वॉक करें, है ना। इस तरह से आपके घुटनों में फिर से इंशाल्लाह मजबूती आएगी, फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं आराम से बाद में। हाँ? कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। तो जम्मू से मेरे कमर में, हेलो डॉक्टर साहब। जी जी बताएं, सवाल पूरा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे कमर में 2 हफ्ते से दर्द है। जी, दर्द है कमर में, पहली बार हुआ है? पहले भी रह चुका है? पहले भी ये दर्द आपको फर्स्ट है? आपकी एज क्या है? जी नहीं, पहले से नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते से है। आपकी एज क्या है? मेरी 55। अच्छा 55। तो देखिए, आज इस उम्र में कमर में दर्द बहुत कॉमन बात है, इसको दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जो है ना, होता कि हमने कहा ना कि आर्थराइटिस, ये बीमारी इसी एज की है जब इस एज तक पहुंचते पहुंचते हमारी हड्डियों में थोड़ा घिसाव होने लगता है ना, तो उनकी मूवमेंट कम होने लगती है घिसाव की वजह से। तो जब हड्डियां आपस में मुड़ती हैं तो दर्द पैदा करती हैं। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो हीट, आजकल ठंडक का जमाना चल रहा है, ठंडक में दर्द और बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा हीटिंग करके और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का तरीका क्या है कि आप बिस्तर पे पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथ पीठ पे रख के कंधे से ऊपर उठें, है ना, बिस्तर पे। और इस तरह आप 10-10 मरतबा दिन में 3 बार करें, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आप पेट पे, बिस्तर पे सीधे लेट जाएं, पीठ के बल, और दोनों घुटने मोड़ के सीने से लगाएं, दोनों घुटनों के मोड़ से सीने से लगाएं, फिर पैर फैलाएं, फिर लगाएं, फैलाएं। ये भी एक्सरसाइज 10-10 बार दिन में 3 मरतबा करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है? हमारे यहाँ मेरी मिसेज का वो डिस्क प्रॉब्लम है। डिस्क। अच्छा जी। L5 L6 दर्द पैरों में आता है? दर्द पैरों में आता है? पूछिए जी। दर्द पैरों में आता है? दर्द पैरों में आता है? क्या उनके पैरों में भी दर्द रहता है? नहीं, पैरों में दर्द नहीं रहता है। अच्छा, सिर्फ डिस्क है? कमर दर्द कमर में है? कमर में दर्द है। आजकल ये डिस्क प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो रही है, खासकर बैठने के लिए। तो इनको जरा देखना पड़ेगा बैठने का तरीका ना। जब भी बैठे ये तो कुर्सी बिल्कुल टेक लगा बैठे ना। हम कहते हैं ना, हमारा जो एंगल होता है ना कमर का और कूल्हे का, वो 110 डिग्री होगा, मतलब कि हमारा पूरा बैक सपोर्ट जो है वो कुर्सी के बैक पे हो, ना। बिना सहारे के बैठना नहीं है, झुक के काम जो करने होते हैं वो नहीं करना है, बहुत देर तक खड़े होना अवॉइड करना है, और साथ साथ में जो है बिस्तर पे लेट के दोनों पैर हवा में उठा के रखना है कुछ देर तक, दोनों पैर एक साथ, है ना, सीधा लेट के। और दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि पेट के बल उल्टा लेट के दोनों पैर हाथ पीठ पे रख के ऊपर उठना है। ये सारी एक्सरसाइज 10-10 बार दिन में 3 बार करना है, और सिकाई करिए। अच्छा, ये डिस्क प्रॉब्लम आजकल बड़ी कॉमन हो रही है, इसमें बेंडिंग, झुक के काम करना बहुत नुकसानदेह है। ठीक है जी। अच्छा, क्या इसमें इस चीज़ का भी रोल है, जिस तरह के जूते हम पहनते हैं
क्या उसका भी रोल है जी, कि जी, आप कैसे जूते पहन रहे हैं? शू वेयर का बहुत रोल है, क्योंकि हम देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन इज इक्वल रिएक्शन, है ना। हम जब भी चलते हैं जमीन पे, तो जमीन पे जितना वजन हम डालते हैं जमीन हमको उतना वापस करती है, ठीक है। तो अगर मान ली हमारा वजन 70 किलो है, हमने 70 किलो वजन डाला जमीन पे, हमको जमीन 70 किलो वापस करेगी। और हम जानते हैं एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो कुछ ना कुछ काम करती है। तो अगर 70 किलो एनर्जी हमारी बॉडी में हर जगह एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो अगर एक ही जगह चलेगी तो वो हमें डैमेज करेगी। तो अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो वो क्या होगा, हर चीजें अपने उसको एब्जॉर्ब करती रहेंगी, बैलेंस रहेगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, शूज। सबसे नीचे क्या है, शूज। तो फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है ग्राउंडेशन फोर्स का, वो शूज से होता है। अगर आपके शूज शॉकर वाले अच्छे एब्जॉर्बर हैं, तो वो काफी कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेंगे, बॉडी तक आते आते उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो अगर जिन लोगों को ये घुटनों की परेशानी है, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो किस तरह अच्छी क्वालिटी के शूज जिसमें शॉकर क्वालिटी हो ना, डॉक्टर बाटा की अगर चप्पल पहनना है, डॉक्टर शॉल की चप्पल आती हैं, या अच्छी ब्रांडेड कंपनी के शूज लें। और साथ साथ में आजकल उसमें क्या देखें, उसमें देखें कि जो कुशनिंग कैपेसिटी है, जब आप उस पर खड़े हो तो आपको एक कुशनिंग फील आ रही नहीं आ रही, पहली बात है ना। सेकेंड बात क्या है कि आजकल अलग से अटैचमेंट आते हैं, जिसे हम इंसोल हील बोलते हैं, सिलिकॉन जेली के, है ना। बहुत सस्ते आते हैं मार्केट में, हर जगह अवेलेबल होते हैं, आप उसके ले लिए। थर्ड थिंग, जिन लोगों को आर्थराइटिस हो गई घुटने में और काम भी करना है, तो आजकल डायनेमिक नी सपोर्ट होता है। डायनेमिक नी सपोर्ट अंदर बेस होते हैं, उसमें हिंज लगा होता है, आप उसे पहन लें तो आराम से पहन सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, आप घुटना मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सपोर्ट इतने अच्छे होते हैं कि आपके घुटने का वजन संभाल रहे होते हैं। यानी ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, और कैसे जूते आप पहन रहे हैं उसका भी ख्याल रखें। डॉक्टर सोहराब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आदाब।